Okay, moving forward to the next question. The next question is test your knowledge of the plasma membrane by filling into the blanks in the following sentence. Choose from the word listed in the word bank below. Okay, अब यहां पे आता है सबसे पहला है besides defining the boundaries of the cells the plasma membrane regulates. ये जो यहां पे आपका पहला fill in the blanks आएगा, दूसरा आएगा यहां पे इसका है, इसके आंसर्स आएंगे besides defining the boundaries of the cell the plasma membrane regulate the movement of substance. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाया ही इसी पर्पस के लिए गया है ताकि कोई भी दूसरा फ्लूइड, कोई भी दूसरा फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर ना हो. तो वो क्या करता है? मूवमेंट और सबस्टांस को प्रिवेंट करता है सेल के अंदर जाने से. दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक डैश इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा के अंदर जो सेल मैट्रिक्स है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे आपका एनर्जी स्टोर हो रही है. तो वो सारा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट होता है. तो इसलिए यहां के फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रांसपोर्ट आएगा. नंबर सी इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डैश एंड प्रोटीन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो यहां के फिल इन द ब्लैंक्स में फॉस्फोलिपिड आएगा. ओके, चौथा है द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स आर वाटर फिल इन डैश कॉजिंग देम टू फेस डैश इन द फ्लूइड ऑफ द सेल्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. अब जैसे इसका आएगा पूरा सेंटेंस है द हेड्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स आर वाटर सोल्यूबल. अब जो हेड्स है फॉस्फोलिपिड्स के अगर वो वाटर सोल्यूबल नहीं होंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होगा? ऑफ कोर्स उनको वाटर सोल्यूबल होना पड़ेगा. और उसके बाद आगे आता है कॉजिंग देम टू फेस टुवर्ड्स द फ्लूइड इन द सेल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. मतलब अगर फॉस्फोलिपिड्स का हेड अगर वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, अगर वो उसका जो हेड है वो इंटीरियर की तरफ को नहीं होगा तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? सेल मेम्ब्रेन का तो काम ही यही है कि चीजों को जो बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, जो पावर बन रहे हैं, जो पावर का पैकेट माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म हो रहा है, उन सारे को सेल के अंदर से सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना. वो कैसे करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से. उसके बाद पांचवा आता है द टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर वाटर डैश कॉजिंग देम टू फेस डैश द फ्लूइड ऑफ द सेल्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. ये पूरा सेंटेंस ऐसे है द टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर वाटर रिपेलेंट causing them to face away from the fluid in the cells interior and exterior. अब फॉस्फोलिपिड जो है, ठीक है, अगर फॉस्फोलिपिड का टेल जो है अगर वो रेपेलेंट नहीं होगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो तो वाटर सोल्यूबल है, अगर दोनों साइड वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे तो पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड ही वाटर सोल्यूबल हो जाएगा. बट इसके लिए क्या है, जो फेस होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है और जो टेल होता है वो वाटर रेपेलेंट होता है. ठीक उसी तरीके से जो फॉस्फोलिपिड का जो फ्लूइड है, ठीक है, जो फेस है वो टुवर्ड्स होता है, ठीक है, जो सॉल्युबल होता है, और जो इनसॉल्युबल है, जो वाटर रिपेलेंट है, वो उसका अवे होगा. एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे तभी तो एक साइड एक्सपेल करेगा वाटर को और एक साइड एक्सपेल नहीं करेगा वाटर को. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश मॉलिक्यूल्स स्टिफ एंड स्ट्रेंथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है उसको स्टिफ कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है. कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन होने से बचाता है. कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन वेरियस स्पॉट ऑफ द मेम्ब्रेन एंड फुलफिल अ नंबर ऑफ रोल्स. प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली वो बहुत सारी जगह स्पॉट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था राइबोसोम के बारे में, ठीक है, दो तरीके का राइबोसोम बताया था मैंने, ऑक्सीराइबोसोम और डीऑक्सीराइबोसोम. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन तो वही हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे होती है? ये सारी चीजें सेल के अंदर अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे लोकेटेड होती है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकॉज सम सबस्टांस कैन इजिली पास थ्रू द मेम्ब्रेन व्हाइल अदर्स कैन नॉट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सारी चीजों को सेल के बाहर पास आउट होने दे देगा, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के बाहर आ जाए, राइबोसोम भी आ जाए, गोल्गी अपरेटस भी सेल के बाहर आ जाएगा. उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. मतलब वो कुछ पार्ट्स को, कुछ सबस्टांस को सेल के
थ्रू बाहर जाने देती है मेम्ब्रेन के थ्रू, और कुछ को सेल के थ्रू बाहर नहीं जाने देती है, वो उसको रोकती है। इसीलिए इसको जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। वाटर को, वो प्रोटीन को बाहर जाने देता है लेकिन अदर सबस्टांस को बाहर जाने नहीं देता है। थैंक यू।